आज डायरेक्टली बात करते हैं मारुति सुजुकी ई विटारा के बारे में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, नॉट जस्ट फॉर मारुति सुजुकी बट ऑल्सो फॉर द होल ईवी इकोसिस्टम ऑफ द इंडिया। बिकॉज देखिए, देश के सबसे बड़े निर्माता की ये पहली इलेक्ट्रिक कार है एंड उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेमोक्रेटाइज ईवी सेगमेंट इन इंडिया। सो यस, देखेंगे आज की इस वीडियो में कि क्या सुजुकी की ई विटारा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होल्ड करने लायक है, कैसी है ये कार, क्या पॉजिटिव है इसके, क्या नेगेटिव है इसके, एंड आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। देखिए, ये ऑल न्यू हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बट ये प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है। यूजुअली जो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होता है उसमें यूजुअली आपको सामने फ्रंक मिलता है, बट इस गाड़ी में आपको फ्रंक नहीं मिलता। एंड देखिए, जो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होता है ना, वो यूजुअली रियर व्हील ड्राइव रहते हैं, जो मोटर है वो रियर व्हील्स को जो है पावर करते हैं, बट इन दिस केस इट इज फ्रंट व्हील ड्राइव एंड इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आने वाला है। बट देखिए, ई विटारा में सेटअप ऐसा है कि यहाँ पे आपको ई एक्सल दिया गया है। ई एक्सल एक बेसिकली मॉड्यूल रहता है जहाँ पे इन्वर्टर हो गया, मोटर हो गया, एज वेल एज जो ट्रांस एक्सल है इसी में इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी वजह से फ्रंक नहीं दिया गया एंड इसी की वजह से ये फ्रंट व्हील ड्राइव भी है। चलिए देन अभी हम इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में बात करते हैं। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे पैडिंग भी दी गई है। लुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो कार है ना वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है और यहाँ से ही एक्सपोर्ट होने वाली है टू यूरोपियन मार्केट, टू जापानीज मार्केट। तो आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंस है इस कार का। देखिए, अगर मैं इसके ओवरऑल लुक्स की बात करूँ तो ये मस्कुलर लगती है, बोल्ड लगती है, ठीक ब्लैक क्लैडिंग की वजह से ये थोड़ी एसयूवी भी लगती है। एंड ये बड़ी कार है, माइंड यू, ये अराउंड 4.3 मीटर बड़ी है। तो आप जब इसे पास से देखोगे तो आपको इसका जो मस्कुलर स्टांस है, जो कट्स है, क्रीजेस है, जो एंगल्स है, वो बहुत ही शार्प लगेंगे एंड आपको अच्छा लगेगा। हालांकि इंटिमिडेटिंग इसका लुक्स नहीं है। अगर आपको कुछ फ्लैशी लुक्स चाहिए then you have to look for the other cars, but that being said, looks ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक रहता है, इसलिए आप खुद अपने हिसाब से जज कीजिए कि आपको कैसी लग रही है कार। बट एक चीज, इंटीरियर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देना चाहता हूँ। सो आइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 कैमरा बैग्स है फिलहाल यहाँ पे, एंड आइडियल सिनेरियोज में आप इसमें एक ट्रैवल बैग, एक डफल बैग एंड मोर ओवर एक बैकपैक ही कैरी कर पाओगे, बिकॉज जो बैटरी है उसकी वजह से थोड़ा फ्लोर ऊपर है एंड यहाँ पे जो स्पेस है वो इतनी ज्यादा नहीं है। जो बूट स्पेस है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इन जनरल अगर मैं ओवरऑल समराइज करूँ ई विटारा को, तो सिंपल है, बोल्ड है, मस्कुलर है, इंटिमिडेटिंग या मॉडर्न या फ्यूचरिस्टिक नहीं कह सकते इसे। वेल, अगर मैं रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम है। हालांकि जो शोल्डर रूम भी है वो भी डिसेंट है एंड 2 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि एक चीज जो कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड वो हर ईवीज के साथ रहती है, वो है थाई सपोर्ट, बिकॉज जो बैटरी है यहाँ फ्लोर पे माउंटेड रहती है, इसकी वजह से थाई सपोर्ट है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। दिस इज थिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर बाइंग एन एनी ईवी फॉर दैट मैटर। खैर, अगर मैं आर्म रेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे ये जो सीट है वैसे टम्बल डाउन हो जाती है एंड यू हैव अ बिग आर्म रेस्ट एंड ऑल्सो आप यहाँ से बूट स्पेस भी जो है एक्सेस कर सकते हो। वेल, अगर मैं फैब्रिक की बात करूं, लेदर्स की बात करूं, तो टेक्सचर की बात करूं तो एवरीथिंग फील्स नाइस एंड सोफिस्टिकेटेड एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो आपको रियर में एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, सो नथिंग कंप्लेनिंग ऑन दैट बिहाफ। बट एक चीज जो कंप्लेनिंग है वो है हेडरूम। बहुत ही कम हेडरूम है इसका। टॉल पैसेंजर्स है, मेरी हाइट 5.8 है, सो अगर आपके घर में बड़े पैसेंजर्स है जिसकी हाइट ज्यादा है तो उनके लिए ये थोड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट रह सकता है, बिकॉज डिजाइन जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ी स्लोपी है, उसकी वजह से हेडरूम कॉम्प्रोमाइज्ड है। अभी चलते हैं फ्रंट सीट में एंड बताते हैं आपको कैसा है फ्रंट लेआउट एंड ऑल्सो उसके बाद गाड़ी भी चलाएंगे, सो आपको बताएंगे कैसा है इसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सामने जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसमें रिक्लाइन का भी फंक्शन मिलता है आपको, वो भी डिसेंट है। बट इन जनरल एज आई से इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन, जस्ट हेडरूम कॉम्प्रोमाइज्ड है, दैट्स इट। तो जैसे ही आप ये फ्रंट सीट में बैठोगे तो आप महसूस करोगे कि ओवरऑल जो लेआउट है वो सिंपल है, डिसेंट है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कहीं पर भी। देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज नहीं किए गए बट इंडस्ट्रियल प्लास्टिक मटेरियल यूज किए गए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है, जो ओवरऑल क्वालिटी लेवल्स है वो एक्सेप्टेबल ही है। एंड मोर ओवर आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं फॉर द एसी कंट्रोल्स एज वेल एज वॉल्यूम एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू हैव ड्यूरिंग ड्राइविंग एज वेल एज व्हाइल सीइंग थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल एज इंफोटेनमेंट यूनिट। एंड उसके अलावा जैसे कि आप देखोगे सेंटर टनल बड़ा है, यहाँ पर भी आपको स्पेस मिल जाता है। ये थोड़ा ग्लॉसी ब्लैक है, इसकी वजह से जो मार्क्स है, धूल है, वो आसानी से दिख के आती है, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है इस चीज को। बट उसके अलावा देखिए, जो स्क्रीन है वो भी डिसेंटली साइज्ड है, थोड़ा ड्राइवर की तरफ ओरिएंटेड है एंड ओवर इसका जो UI UX भी है वो भी सिंपल है, इजी टू रीड है एंड नो कॉम्प्लिकेशंस ऑन दैट बिहाफ। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट आप ड्राइव डालो एंड यू आर गुड टू गो। देखिए, अगर मैं ड्राइव मोड्स की बात करूं तो 3 ड्राइविंग मोड्स है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। हालांकि देखिए, एक चीज जो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है वो है विद रिगार्ड्स टू रीजनरेशन मोड। यूजुअली हमारे पास पेडल शिफ्टर्स होते हैं या फिर बटन होता है टू मॉनिटर रीजनरेशन, बट यहाँ पे स्क्रीन में ही पूरा इंटीग्रेट किया गया है, सो आपको
जो रीजनरेशन है हाई, मीडियम एंड लो, अपने हिसाब से ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से मॉनिटर करना पड़ता है एंड सिलेक्ट करना पड़ता है। इतने सारे सिंपल चीजों के बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज डाल दी मारुति सुजुकी ने। वेल, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो आपको नया 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, होल्ड करने के लिए डिसेंट है ये। एंड देखिए, आप जब पहली बार स्टीयरिंग व्हील को देखोगे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा ऑड लगेगा, बट द मोर टाइम यू स्पेंड इन द कार, द मोर टाइम यू स्पेंड ड्राइविंग द कार, देन आपको समझ में आएगा कि ठीक है, इट्स नथिंग दैट अ डील ब्रेकर एज सच। जो फिट एंड फिनिश है, जो क्वालिटी लेवल है, जो पैनल गैप्स है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। हालांकि एक चीज जो मुझे और कंप्लेनिंग लगी वो है ये चार्जिंग पैड। यूजुअली आप जब यहाँ पे अपना फोन रखते हो एंड जैसे ही गाड़ी चलाते हो तो फोन जो है हिल जाता है एंड चार्जिंग जो है वो रुक जाती है। सो उसका जो प्लेसमेंट है थोड़ा बेहतर हो सकता था। उसके अलावा स्टोरेज स्पेस बहुत सारा है, आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे आर्म रेस्ट के अंदर भी जो है स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको बॉटल्स रखने वगैरह के लिए भी इनफ जगह है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ यूज, देयर इज नो कंप्लेंट्स as such। Well, एक चीज और कि आपको इसमें कोई सा बड़ा पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता है, बड़ा ग्लास रूफ है एंड थैंकफुली आप उसे खोल नहीं सकते हो, वो बहुत ही अच्छी बात है, बट जस्ट आप उसे जो है ऐसा एडजस्ट कर सकते हो, which is to me is a very good thing। और एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। देखिए, जिस सेगमेंट में ये प्लेस होने वाली है, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये लॉन्च होने वाली है, उसके हिसाब से कैमरा क्वालिटी बेहतरीन नहीं है, जो रिजोल्यूशन है वो उतना अच्छा नहीं है, तो दिस कुड बी बेटर। फिर देखिए, इसमें ADAS टेक भी आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे एंड बात करेंगे इसके ओवरऑल राइड क्वालिटी की एंड परफॉर्मेंस की। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज जो आप महसूस करोगे जैसे ही आप इस गाड़ी को चलाओगे तो कितना इजी इसका प्रेडिक्टेबल थ्रॉटल रिस्पॉन्स है एंड मोर ओवर बहुत ही लीनियर इसका एक्सेलरेशन है। आपको जो वो इलेक्ट्रिक टॉर्क की जो आदत है, जो सर्ज ऑफ टॉर्क होता है और आप ऐसा पुश बैक होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओवरऑल ट्यूनिंग है वो इस प्रकार से है कि आपको इफिशिएंसी ज्यादा मिले। एंड रही बात एक्सेलरेशन की, तो उसमें भी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, ओवरटेक्स आप आसानी से कर सकते हो। इनफ टॉर्क है इस गाड़ी में कि यू कैन गेट गोइंग एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट्स अ टिपिकल सुजुकी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, नथिंग टू स्पोर्टी एंड नथिंग टू डल एज वेल। सो एक्सेलरेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेल देन, अगर मैं इसकी इफिशिएंसी की बात करूं या रेंज की बात करूं तो देखिए, इसमें 2 बैटरी पैक्स आते हैं, एक है 49 किलोवाट आवर का एंड एक है 61 किलोवाट आवर का। सो आइडियली आपको जो रेंज है वो अराउंड 320 से 330 किलोमीटर की मिल जाएगी। बाय द वे, एक चीज, हमने इस गाड़ी को लखनऊ से लेके ऑल द वे रांची तक चलाया एंड उस पे हमने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो किया है। सो उसके लिए आप वेट कीजिए, वहां पे आपको थोड़ा और समझेगा इस गाड़ी का कैरेक्टर। वेल देन, रही बात इसके राइड क्वालिटी की, तो देखिए ये एक हेवी कार है, अराउंड 1700 से 1800 केजीज के बीच में इसका वेट है एंड आपको इसका वेट फील होगा। एंड जैसे आप हाईवेज पे निकलोगे, प्लेन सरफेस पे निकलोगे, तो ये काफी प्लांटेड फील होती है एंड वो बहुत ही अश्योरिंग आपको जो है ड्राइव क्वालिटी देती है। बट हाँ, जैसे ही आप पॉट होल्स या खराब रास्तों पे जाओगे तो आपको महसूस होगा जो जर्कीनेस ऑफ सस्पेंशन, स्पेशली रियर सस्पेंशन, वो थोड़ा बॉदरसम है। सो देखिए, ये जो कार है ना वो ग्लोबल कार है, सो इसको डिजाइन भी, इसको इंजीनियर भी इस तरीके से किया है कि ग्लोबली ये वेल एक्सेप्टेड रहे। एंड यूरोप में यूजुअली रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एज वेल एज इंडिया में भी अभी हाईवेज हर जगह अच्छी तरीके के बन रहे हैं, तो आपको हाईवेज पे इस गाड़ी को लेके कहीं पर भी कभी भी ऐसा ड्राइव क्वालिटी को लेके इश्यूज नहीं आएंगे। एंड एक चीज जो मुझे सच में अच्छी लगी इस गाड़ी की वो है इसका ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। 4 डिस्क का सेटअप मिल जाता है आपको इसमें एंड ओवरऑल ब्रेकिंग का जो पेडल का जो फील है वो प्रोग्रेसिव है एंड ओवरऑल कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी अगर आप इसे फास्ट स्पीड में चलाओ तो। देखिए, रही बात ADAS टेक की, तो देखिए इसका ओवरऑल कैलिब्रेशन इस तरीके से किया है कि आपको ज्यादा इंट्रूसिव फील हो। ऑफ कोर्स स्टीयरिंग पे फीडबैक आता है एंड वो बहुत ही अच्छा सेफ्टी नेट बन जाता है। बिकॉज इवन दो आप आर्ग्यू करोगे कि ADAS की जरूरत नहीं है इंडिया में, बट ये सारे जो सेफ्टी नेट्स है वो आपको बेटर बनाते हैं, कार को और बेटर बनाते हैं एंड रास्तों को सेफ रखते हैं एंड ये एक जरूरी पैरामीटर हो जाता है ओवरऑल रोड सेफ्टी के लिए। देखिए, रही बात ओवरऑल विजिबिलिटी की, रही बात ओवरऑल कमांडिंग पोजीशन की, तो नो कंप्लेंट्स ऑन दैट बिहाफ एज वेल। सीट्स की जो ओवरऑल बोल्स्टरिंग है, जो कुशनिंग है, वो वेल डिसेंट है एंड ओवरऑल जो फोम डेंसिटी भी है सीट्स की वो ठीक ठाक है। एक चीज जो मुझे थोड़ी नेगेटिव लगी वो है ओवरऑल इसकी विंड नॉइज एंड टायर नॉइज की। जैसे कि आप हाई स्पीड पे निकलते हो तो ये जो दोनों नॉइजेस है आपको थोड़ी बॉदर कर सकती है। तो यस, क्या है कंक्लूजन इस शॉर्ट ड्राइव रिव्यू का? तो देखिए, आप समझिए, सुजुकी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका सर्विस नेटवर्क, उसका ओवरऑल इकोसिस्टम इन इंडिया एंड ये इकोसिस्टम उनको हेल्प करेगा टू बिल्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एज ऑफ नाउ जब हमने गया में इसे चार्ज किया, जब हमने इसे वाराणसी में चार्ज किया, रांची में भी चार्ज किया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई विद रिगार्ड्स टू फाइंडिंग अ चार्जिंग स्टेशन, दैट टू अ डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन। एंड ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव केस बन जाता है, नॉट जस्ट फॉर द ई विटारा बट फॉर सुजुकी इन जनरल। एंड रही बात ओवरऑल गाड़ी की, तो देखिए फंडामेंटली ये गाड़ी वेल सॉर्टेड है, ब्रेक्स डिसेंट है, स्टीयरिंग
फीडबैक डिसेंट है, मनूवरिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो ड्राइव क्वालिटी भी है ऑन हाईवेज वो भी अच्छी है, प्रॉपर प्लांटेड फील होती है। ऑफ कोर्स खराब गड्ढों पे वो जो ईवी लाइक कैरेक्टर जो है, थोड़ा बाउंसी कैरेक्टर, थोड़ा जर्की कैरेक्टर वो आता है। वेल देखिए, अभी तक ब्रांड्स ने इसके प्राइसेस रिवील नहीं किए एंड अभी देखने वाली बात रहेगी कि कैसे ब्रांड इसको वेरिएंट्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल प्राइसिंग को, एंड तभी हम आपको एक क्लियर पिक्चर बता पाएंगे कि क्या आपने इस गाड़ी को खरीदना चाहिए भी या नहीं। एंड अगर ये जो कार है काफी कंपेटिटिवली प्राइस रहती है विद रिगार्ड्स टू विंडसर और फॉर दैट मैटर जस्ट बिलो द BE6, देन आई थिंक दिस कुड बी अ नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। वेल देखते हैं क्या प्राइसिंग में लॉन्च होती है। आपको क्या लगता है किस प्राइसेस में ये कार लॉन्च होगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।